अच्छा देखो, हम वो सनातनी हैं, हमारे यहाँ कितने पकवान सुंदर हैं। शिवरंजनी, हमारे यहाँ कितने सुंदर सुंदर पकवान हैं, 56 भोग। और कोई विदेश में जाओ, ऐसे लोग खीर बनाना नहीं जानते, क्योंकि उनको दूध ही नहीं प्राप्त हो पाता, पैकेट का दूध रहता है उनके पास। लेकिन हमारे और आपके पास बढ़िया सुंदर गाय उपलब्ध हो जाती हैं, हो जाती है कि नहीं? गाय किन किन के घर में है बताना, हाथ उठा बस। और किन किन के पास जरूर हाथ उठाओ जिनके पास गाय है। अच्छा, इन सभी के लिए ताली बजाइए भैया। आज हमारी गौ किन परिस्थिति से गुजर रही है जानते हैं आप? आज गौ जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, हम और आप जानते हैं। जो गौ माता है, जिसे हम माता कहते हैं, जो गौ हमें दूध देती, इसलिए हम माता कहते हैं। जो गौ में सभी देवताओं का वास है, इसलिए हम माता कहते हैं। लेकिन कहते ही हैं पर मानते नहीं है महाराज। आज गौ सड़क पर ऐसे भटक रही हैं, ऐसे भटक रही हैं जैसे गौ का कोई है ही नहीं, जैसे गौ बिल्कुल न जाने कोई आवारा ही पशु है क्या। ये गौ कोई आवारा नहीं है, आज आवारा हमने और आपने उसे बना दिया है। आज हम और आप जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से आज गौ ऐसे सड़कों पर आवाराओं की तरह घूम रही है, जैसे उसका कोई है नहीं, जबकि उसके हम और आप सब हैं। आज हमारे और आपके होते हुए जब ये दृश्य देखने को मिलते कि न जाने कहां कहां गायों को ट्रक में भर के लोग ले जाते, जब आप और हम ऐसा करेंगे कि रोडों पे गायों को छोड़ देंगे तो फिर लोग फायदा उठाएंगे नहीं। आज बारिश हो रही है, रोडों पर बैठी हैं गायें, रात्रि के समय में बैठी हैं, वाहन ट्रक आते और कुचल कर चले जाते। आज दया कहां गई, कहां हमारे वो सनातन के संस्कार गए? महाराज, हमें और आपको जरूरत है कि हर एक हिंदू को, हर एक सनातनी को, जो भगवान को दिल से मानता, जो गोपाल कृष्ण को मानता, वो एक एक गो अपने घर में पाल लेगा, तब गोपाल की कृपा निश्चित रहेगी। एक एक गौ अपने घर में हर एक व्यक्ति रखे। अगर आप सिटी में रहते, शहर में रहते, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन गांव में जिसके यहाँ गाय हो, उससे कहो एक गाय हमारी तरफ से रखना, जो भी खर्चा होगा हम दे दिया करेंगे। और गाय जो है ना वो बड़ी उपयोगी है। गाय कोई देखो, एक तो दुग्ध देती, लेकिन दूध का लोभ लालच छोड़ो, चलो मान भी लिया गाय नहीं लग रही। आज ये वास्तव में स्थिति इसीलिए है, जितनी भी घूम रही है, एक भी गाय दूध नहीं देती, दूध नहीं देती इसलिए उसको निकाल दिया घर से बाहर, ये दूध नहीं दे रही। अरे गाय दूध भले ही नहीं देती, लेकिन जिस घर में गाय रहती है वहां नेगेटिव ऊर्जा कभी भी उस घर में नहीं पहुंचती जहां गाय है। गाय के पास सकारात्मकता रहती है। गाय, हालांकि गाय को आपकी जरूरत नहीं है, एक बात और हम बता रहे। हमारे जो गोपाल जी है ना, एक दिन हम और गोपाल जी चर्चा कर रहे थे, हमने कहा देखो क्या दशा है। गोपाल जी भी बहुत गो सेवक हैं, गो के लिए समर्पित रहते हैं। इन्होंने भी गौशाला का निर्माण किया, उसके संरक्षक रह चुके, पुरानी बातें हैं, लेकिन समर्पित आज भी हैं। तो बता रहे थे गोपाल जी हमारे साहू जी कि गौ में, और वास्तव में सत्य बात बताई उन्होंने, गौ में जो धूप में खड़ी रहती है उसमें सूर्य नाड़ी होती है, जो ऊपर जो रहती है, वो कितनी भी धूप सब बर्दाश्त कर लेती है महाराज, और सारी धूप गर्मी उसकी चरण पैर से चली जाती है। तुम भैंस को खड़ी करके देखो, घाम में हपाने लग जाएगी। गौ में सूर्य नाड़ी होती है, इतना
कितनी भी गर्मी हो, 40 डिग्री गर्मी पड़ रही हो, वो सब सहन लेगी और पैरों से नीचे निकल जाएगी, गर्मी नहीं रुकेगी। जो सींग है उसमें चंद्रमा रहता है, शीतलता प्रदान करता है गऊ को। वो गऊ हमारे जब घर में रहेगी तो हमारे यहाँ भी सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, और उसका जो गोबर है वो खाद बनता है। अनेक अनेक जैविक चीजों में खाद बड़ा आवश्यक है। आज लोग मोल खरीद के खाद को डाल रहे। अरे गौ पालन करो, उसका विधि विधान से खाद बनाओ। जो खाद तुम हर साल खेतों में डाल रहे हो, अगर गौ की गोबर से निर्मित खाद का तुम और हम पालन करेंगे कृषि के लिए, तो वो खाद 1 साल में नहीं 2-2, 3-3 साल तक काम आएगा। 2-2, 3-3 साल। बाहर जाके देखो, विदेशों में गाय का गोबर का जो खाद है वो पैक होकर बिक रहा है। जिस घर में रोज गऊ के गोबर से बाहर ओरेन चौक पुरता है, उस घर में कभी निर्धनता गरीबी प्रवेश करती नहीं। और आज वो गाय सड़कों पर, हमें और आपको अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए, अगर भगवत कृपा एवं सनातन के रक्षक अगर हम और आप हैं, अगर हम और आप आज भी जागृत हैं, आज और हम और आप भी अपने सनातन के प्रति जागृत हैं, तो हमें गौ को सबसे पहले अपने लिए अपनाना होगा। केवल माता ही नहीं कहना, उसको माता मानकर, परिवार का सदस्य मानकर अपने घर में उसे रखना होगा। एक गौ को अपने गांव पे रखो, सिटी में मत रखो, टालसों पे, गांव में रखो उसको। तो बस एक छोटी सी कोठरी चाहिए, और क्या चाहिए। तो जब हम और आप, अच्छा ऐसी बहुत गौशालाएं हैं, गौशाला बनी है महाराज। हालांकि बात एक जगह की नहीं है, अधिकतर जगह गौशालाओं में गाय बंधी हैं, गाय की दुर्दशा होती। एक नियम बना लो, गौशाला में भी अगर तुम जाओ तो उनसे कह दो, अगर सिटी में नहीं रख सकते कि एक गाय हमारी तरफ से रहेगी, इसका दाना पानी का खर्चा हम तुम्हें देंगे, हमारी गाय रहेगी। एक गाय नहीं तो हफ्ते में 1 दिन तो जाओ और गाय का दर्शन करने के बहाने कुछ चारा ले जाओ, रोटी ले जाओ गाय को। गाय माता कहने से काम नहीं चलेगा। माँ हमारे घर का सदस्य है, उसको सदस्य की तरह मानो। नहीं तो आज गाय भगवान को पुकार रही है। याद रखना, ये गाय, ये पशु जब बद्दुआ देते हैं ना, ये गौ, आज गौ कथाएं हो रही हैं। हम और आप कथाएं सुन सुन करके क्या सीखे। अरे जिन कन्हैया ने उस गाय को नंगे पैर चल करके गोपाल क्यों नाम पड़ा, गौ को चारण करा, इसलिए गौपाल। आज वो गैया सड़कों पर दर दर भटक रही है। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यार कन्हैया।